सुपर पावर इस टाइम जो है ना हमारा पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान सुपर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अमेरिका सुपर पावर है, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है सुपर पावर? पाकिस्तान सुपर पावर है तो माशाल्लाह। अगर इंडिया के साथ लड़ाई हो तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है मुल्क में, मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे? ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं, गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अब यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आप कुछ क्यों कर्जदार हो आप? हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात है ये हल क्यों नहीं हो रहे? इंडिया ने दोबारा कहा है कि अब ऑपरेशन सिंधु 2 लॉन्च करेंगे, दोबारा हमला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो जंग नहीं चाहते, अगर इंडिया का शौक है तो पूरा कर ले। जैसे 1 साल पहले इनका शौक पूरा किया था, उसका ऑपरेशन पता नहीं क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया को हम बोलते सही है, आपका शौक है तो आ जाओ, आपका शौक पूरा हो जाएगा। तो इंडिया ने तो आपको पता है पहले जो हमला किया था, अभी दोबारा हमला हो सकता है। सारा चोर है, 1 नंबर का चोर है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चोर है चोर। वो तो देखें लोग परेशान है, बिजली पानी पे भी लोग परेशान है, देख ले आप वो कितना गुस्से में बंदे। ये छोड़ो, तो हम लोग तो जंग नहीं चाहते। अगर इंडिया जंग इसका शौक है तो आ जाओ, पूरा करेंगे, इसका शौक भी पूरा करेंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह हम लोग मुसलमान है, और इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान रहते हैं। तो हम लोग तो देखो लड़ाई हम लोग नहीं चाहते। जंग में देखो नुकसान है दोनों तरफ, लेकिन अगर इंडिया का फिर भी वो नहीं हो रहा है, अगर उसका शौक है जंग करने का तो फिर सही है, आ जाओ, पूरा कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एयरफोर्स भी बहुत अच्छे है और पाक आर्मी भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे है। इंडिया आपको पता है बहुत ज्यादा बजट इन्वेस्ट करते हैं अपने फौज के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर, बहुत ज्यादा इंडिया पैसा इन्वेस्ट करता है और जदीद टेक्नोलॉजी भी इंडिया बना रहा है अभी। जंग वो फौज पे इन्वेस्ट करती है और हमारा फौज हमारा चमड़ा निकाल के खाती है, सही है। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हो तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है मुल्क में, मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे? ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं, गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अब यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आप कुछ क्यों कर्जदार हो आप? हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। इंडिया के साथ जंग क्या, बंगाल हमसे बाद में आजाद हो, बंगाल हमसे आगे चले गया है। ये जंग के मूड में पाकिस्तान, यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, गैस है, तो जंग कहाँ से लड़े? किस चीज से इंसान जंग लड़े? ये जंग करने के मूड में नहीं। इंडिया और पाकिस्तान टहला के मार रहे, ये सिर्फ हम लोग को चूना लगाने के लिए। जो बंदा जंग के लिए तैयार है, जो बंदा जंग कर सकता है, वो अडियाला में वो बंदा जंग कर सकते हैं। बाकी ना पीपल, ना नेशनल, ना ये कोई लोटे जंग वंग नहीं कर सकते, सब बिका हुए, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 को ला, फिर ये जंग के धमकी कोई दे हमें? जो बंदा जंग के लिए रेडी है, जो बंदा जंग कर सकता है, जो आंखों में आंखें ढाल के बात कर सकते है, वो जेल में पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है 1 साल पहले हुई थी, अभी दोबारा इंडिया ने कहा है कि जंग की पॉसिबिलिटी लग रही है 2026 में। अमेरिकन भी ये बात कह रहे हैं, बरतानिया ने भी ये बात कही है, थिंक टैंक भी ये बात कर रहे हैं, और जियो पॉलिटिक्स के जो एनालिस्ट हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग 2026 में होगी। यहाँ 2026 में पाकिस्तान का जंग तो पाकिस्तान के अवाम के साथ ही शुरू है। फौज का जंग तो अवाम के साथ शुरू हुआ है। कौन सा जंग की आप बात कर रहे हो? कहाँ कहाँ पर अवाम को गोलियां मारे, किसने पूछा उसका? कोई पूछने वाला है? आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या मामला हल हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान अमेरिका का एक रिसालत है, सही है, अमेरिका का एक गुलाम मुल्क है, ये गुलाम रहेगा। ये जब लड़ाई करता है, इसका फौज और इंडिया का जो फौज है ना, ये मुज़ाकरात करता है, पाकिस्तान की फिर मार्शल बन जाता है। क्या बन जाता है? मैं चाहता हूँ अमेरिका लड़ाई करता है, अमेरिका जैसे जापान के ऊपर एटम बम इस्तेमाल किया, उसको कहते हैं लड़ाई हकीकत का। पाकिस्तान कहते हैं ड्रामा, फिल्मों का काम नहीं है। पाकिस्तान के साथ एटम बम है, उसे संदूक में रखे, क्या रखे? वो संदूक में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कब्रिस्तान में चला जाएगा, फिर क्या होगा? आप क्या चाहते हैं एटम बम चला दे? एटम बम चलाने का मतलब आप समझते क्या होता है? आप बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन एटम बम का मतलब आप समझते क्या होता है अगर चल जाए तो? एटम बम हम लोगों ने इसलिए बनाया है जो दुश्मन हमला करे हम उसको जवाब देगा ना। नहीं तो अगर एक मिसाइल का जवाब एटम बम से आप क्या समझते होना चाहिए? मतलब बात ये ना, एक होते हकीकत का लड़ाई, एक होते धमकी देना, एक होते चरसी मवाली, वो चीख ही मारते, एक करते हकीकत का लड़ाई। हकीकत की लड़ाई है जो पाकिस्तान का एटम बम है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो संदूक में रखा है, सब ड्रामा है, फ्रॉड है। एटम बम देखें, आप तो आपके कहने का मतलब यही है कि एटम बम चलाना चाहिए। एटम बम चलाने का मतलब ये कि ये कराची सिटी के अंदर 4 करोड़ लोग रहते हैं, एक भी अगर यहाँ पे एटम बम आ गया ना, ये सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग भी मर जाएंगे, और कई 100 किलोमीटर तक इस तरह के मामला होंगे। वहाँ पे अनाज नहीं उगेगा, लोग लंगड़े हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे, लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, फसलें उगना बंद हो जाएंगी। इतनी बड़ी तबाही एक एटॉमिक बम से आती है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया था अमेरिका ने, वो बहुत लो क्वालिटी का था, और उस टाइम पे नया एटॉमिक बम बना था। तो जब इंडिया यहाँ पे एटम बम मारेगा, पाकिस्तान वहाँ पे एटम बम मारेगा, ये तो दोनों मुल्क ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसका क्या होगा? फायदा क्या होगा? इसके बनाने के फायदा क्या है? इसके बनाने का फायदा क्या है ना? इसके ऊपर लाख करोड़ों रुपए खर्च किया,
ये किस चीज़ के लिए खर्च किया? संदूक में रखने के लिए खर्च किया या कोई डायमंड बनाया एक बड़ा शॉपिंग मॉल में रख के लोग उसके वीडियो बनाता रहेगा और उसके लिए तस्वीरें खींचता रहेगा ना, ये कमाएगा या इस्तेमाल में कमाएगा? अब मैं से आपसे ये सवाल करता हूँ। ये तो देखें, एटॉमिक बम का मकसद आपको पता है क्या होता है? ये एक तो होता है टेक्टिकल वार, एक होती है एटॉमिक वार। ये एटॉमिक वार जो होती है ना, ये उस टाइम पे एटॉमिक बम दूसरी कंट्री के ऊपर फेंका जाता है कि जब आपको पता चल रहा हो कि आप खत्म हो जाओगे, उस वक्त होता है। ऐसे तो नहीं है कि छोटी छोटी बात पर एटॉमिक बम मार दोगे, वहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, वहाँ पे तो कोई जानवर तो नहीं रहते, वहाँ पे भी तो इंसानियत है जी। सबसे बड़ा बम तो हमारे ऊपर पेट्रोल का मारा हुआ है, जो इससे आवाम जो है ना मर रहे, भूख से मर रहे, ख्वार हो रहे, जलील हो रहे। पेट्रोल जो है ना 400 पे चलाई है, इससे और बड़ा बम कहाँ से आएगा? आप कह रहे हैं एटॉमिक बम इंडिया पे मारो, वो कह रहे हैं हमारे पे पेट्रोल का बम मार गया। कहता हूँ आप बात ही करते हो, सब बात का खुलासा यही है कि ये एटम बम किस चीज़ के लिए बनाया है? ये शॉपिंग मॉल नहीं है, ये इसके लिए बनाया है कि भाई सब आवाम खत्म हो जाएगा ना, आखिर में जनरल असेंबली रह जाएगा। जब वो उसका कुर्सी चला जाएगा, वो एटम बम इस्तेमाल करेगा, उसको पैदा क्या होगा? लेकिन आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि एटम बम चलाना चाहिए? देखो, हम तो जंग के मफाद में नहीं है, हम तो पहले से भी कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर इंडिया जंग चाहता है तो सही है, आ जाओ। जैसे एक साल पहले इसको देखिए, जंग तो स्टार्ट हो जाए वो तो एक अलग चीज है ना। जैसे भाई कहने के एटॉमिक बम आप मार दो उन पे, एटॉमिक बम अगर मार दो तो फिर मतलब वो छोड़ेंगे क्या? वो भी तो मारेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, ये चीज़ गलत है। देखो, एटमी जंग जो है ना, ये दोनों तरफ के लिए मतलब सही नहीं है। और बाकी जो है इंडिया है ना, जो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम दोबारा लॉन्च करते हैं, तो सही है, आ जाओ, शौक पूरा करो। बोलो जैसे एक साल पहले किया था ना लोगों को, अब इंशाल्लाह इसका डबल करेंगे। हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम लोग जो है ना मतलब या शहीद हो जाते और या जो है ना जीतते, समझ गया? तो हम बोलते हैं कि भाई पहले तो हम जंग के मफाद में नहीं, हम बोलते जंग नहीं हुए, लेकिन इंडिया फिर भी अगर नहीं समझते, जंग करना चाहते हैं तो सही है, आ जाओ। हमारा पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल एयरफोर्स है। ये सब कुछ तो इंडिया के पास भी है। नहीं नहीं, हमारा एयरपोर्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जैसा एयरपोर्ट है, ऐसा मैं बोलता हूँ इंडिया इसके 100% में 5% भी हमारे एयरपोर्ट की तरह वो नहीं कर सकती। इंडिया भी बड़ा कंट्री है। आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए दोबारा? इंडिया ने क्या अभी अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, जंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो इंसानियत है, दूसरी बात यह है कि इंडिया में भी बहुत से मुसलमान है और यहाँ पे पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी रहती है। बात अगर एटमी ताकत पे आ जाए तो एटम जो है ना, ये सिर्फ जंग के लिए नहीं है, इनके और भी सम्राट होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे। जो दुनिया में जितने भी एटमी ममालिक है ताकतवर बने हुए, वे दूसरे कमज़ोर मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें ये हैरानी हो रही है कि हमारा कैसा एटमी मुल्क है कि हम 18वीं सदी में रह रहे हैं। यही हाल है आवाम का कि 18वीं सदी में जो आवाम जी रहे थे पाकिस्तान में, वो खुशहाल थे। अभी एटमी ताकत के बावजूद हमारा ये हाल है कि हर कोई एक दूसरे को गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हुए, बेचैन, परेशान। अभी रिपोर्ट आई है कि आधी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है, पागल हो गए। देखिए, जो भी डॉक्टर के पास जो भी जाता है तो वो यही शिकवा यानी फरियाद करता है कि बेचैन और घबराहट, एहसासी कमतरी का शिकार हो चुके हैं। ये क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह हमारी पॉलिसियाँ ऐसे कि जैसे अभी किसी गद्दे को शेर के खाल चढ़ा दे तो वो शेर नहीं बन सकता। हमें फ़ख्र है एटमी मुल्क में जी रहे, लेकिन उसके समराट हमें नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, क्योंकि एटमी मुल्क जो होता है ना, वो ताकतवर होता है, दूसरे ममालिक को सपोर्ट करता है। हम खुद दूसरे से मदद मांग रहे हैं, तो ये एटमी ताकत किस चीज़ का है? कर्जा मांग। तो अब क्या समझते हैं पाकिस्तान इस मसाइल तक, जो इतने मसाइल के अंबार खड़ा हो गया, इन तक पहुंचे कैसे? मामला यहाँ तक पहुंचे कैसे? मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? जैसे आपने कहा कि एटॉमिक बम है पाकिस्तान के पास, तो एटॉमिक बम वाली कंट्री इन हालात तक पहुंची कैसे? ये तो हाथों का कमाल होता है। एक मजदूर होता है, वो जब पैसा कमाता है तो अगर अपने घर वालों पे सही तरीके से खर्च करेगा तो गरीब गुर्बत के बावजूद भी खुशहाल होते हैं। और एक है कमाते हैं लेकिन आगे पीछे मतलब ऐश इशरत पे खर्च करते हैं, तो उल्टा एक मकरूज होगा। फिर मैं घर का मिसाल आपको दे तो हमारा मुल्क है। आप क्या समझते हैं, आवाम के ऊपर पैसा लगता नहीं? नहीं, हम एक माचिस का डब्बा खरीदते हैं तो उसमें हमसे टैक्स कटता है, गैस का, बिजली का, जो भी चीज़ें हम किराए गाड़ी वालों को देते हैं उसमें से हमसे टैक्स कट जाता है, लेकिन वो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लग रहा, खा जाते हैं। अब क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से दोबारा इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, इंडिया ने दोबारा धमकी लगा दी, ये तो ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये तो सब कहने वाले बातें है, और मोदी को जो है ना इससे पहले भी नानी याद दिलाया है, जो है ना अभी जो है ना वो तो सिर्फ मुंह से बोलते रहते कि हम जंग करेंगे, उसका बाप भी नहीं करता पाकिस्तान के साथ जंग, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कलिमा।
और कलमा आपने कहा है कि इंडिया के अंदर भी 30 लाख मुसलमान रहते हैं, वो भी कलमा पढ़ते इंडिया हैं के साथ 30 लाख मुसलमान हैं। हम ये चाहते हैं कि इंडिया और 100 करोड़ हिंदू भी वहाँ पे रहते हैं। अगर फिर भी इंडिया का बड़ा शौक है कि यार जंग करना चाहते हैं ना, तो हम तैयार है। हम अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ हर टाइम जो है ना तैयार है। इस तरह इंडिया की पब्लिक भी अपनी मतलब कंट्री के साथ खड़ी हुई है। और अगर हम तो जो है ना चाहते नहीं है, अगर उसका शौक है तो उसका शौक पूरा कर देंगे, फिर उसका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, हम तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारे ऊपर जो है ना कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आता है। हमारे ऊपर हुक्मरान वही आते हैं जो अपनी मर्जी से लगाते हैं। मेरिट के ऊपर फैसला नहीं होते, आप समझ बजट के ऊपर फैसला नहीं होते, जो आवाम की मर्जी होता है वो काम नहीं होता है। हर बंदा अपना मनमानी करते हैं, आवाम के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। पेट्रोल के मामले में बिजली नहीं है, घरों में बिलें फिर आ रही है, गैस नहीं है। तकरीबन 4 महीने हो गए हम लोग इधर रहते हैं। 4 महीने में तकरीबन घंटा गैस आता है, बाकी सारा दिन गैस नहीं होता है। लेकिन फिर भी गैस का बिल भी उसी तरह आ रहा है, बिजली का बिल भी उसी तरह आ रहा है, पानी नहीं होता है। पानी भी जो है ना हम लोगों को बाहर से जो है ना मंगानी पड़ते हैं खरीद के। तो सबसे पहले बात जो है ना, हमारे मसाइल ज्यादा है हमारे ऊपर। जब तक जो है ना अच्छा हुक्मरान, तो हमारे मुल्क में कोई छोड़ता भी नहीं है, असल बात है। और आज असल में जो है ना कोई असल बात कह भी नहीं सकते इस दौर में। सही है, कोई भी असल बात करते हैं तो वो उसको आगे पीछे कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? इंडिया ने कहा दोबारा पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक लॉन्च करेंगे। अभी मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। आप वैसे जंग चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं? नहीं, मैं अमन चाहता हूँ। अमन अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो फिर बस हम आप क्या चाहते हैं? इंडिया ने दोबारा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे, जंग चाहते हैं आप इंडिया पाकिस्तान की? नहीं, दोनों में भाईबंदी करते हैं, मुखालिफ है हम जंग के खिलाफ। लेकिन इंडिया ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो रहा है, और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट भी शूट डाउन किए। ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया ने की उसमें बताया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पोस्ट जिंदाबाद। हमारा पाक पोस्ट है जवाब देने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि भाईबंदी हो, जंग के लिए तैयार नहीं है। और जो बात ये है कि जंग में काफ़ी नुकसान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या नुकसान होंगे? फॉर एग्जाम्पल जानी नुकसान, माली नुकसान, बहुत से नुकसान। और इसमें नुकसान महंगाई आवाम के लिए, फिर चीज़ें महंगी हो जाएगी। पेट्रोल अभी 400 पे चले जाएंगे 500 1000 पे महंगे हो जाएंगे। अभी लोगों की चीखें निकल गई हैं। आपको पता है एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की जो आधी पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। रिपोर्ट अभी आई है। तो जंग के बाद तो लोग मतलब आप कह लें कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा। जो अभी हालात चल रहे हैं ना, अभी तो स्नैचिंग भी बहुत काबू हो गया। अगर ये हालात होगा तो स्नैचिंग भी बढ़ेंगे, दीगर और चीज़ों पे भी हो जाएगा। तो इंडिया पाकिस्तान की आप मसाइल का हल क्या समझते हैं? क्यों मसले हल नहीं हो रहे? मसले हल इसलिए नहीं हो रहे कि भारत नहीं चाहते कि हम मसले हल करें। वो यहूदियों को साथ दे रहे। यहूदी कौन? इसराइल, अमेरिका। ठीक है, तो हम अमेरिका का साथ तो पाकिस्तान भी देता है। पाकिस्तान तो अमेरिका का ज्यादा क्लोज है, लेकिन अभी इस तौर पे ज्यादा क्लोज नहीं है। ये तो लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ भी ये बात कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी इस टाइम फंसा हुआ है पाकिस्तान के आगे मुज़ाकरात के लिए। शहबाज शरीफ भी तो ये कहते हैं कि ट्रंप हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, अमेरिका हमारा एला है। इस तरह की बातें होती है। फंडिंग भी खाए ना, इसलिए तो कह सकते हैं ना, फंडिंग तो कहे ना। तो आप तो कह रहे हैं कि दुश्मन है, लेकिन इस टाइम पे नहीं है। इस टाइम पे अमेरिका हमारे मोहताज है, पाकिस्तान का। वो सुपर पावर है। सुपर पावर इस टाइम जो है ना हमारा पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान सुपर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अमेरिका सुपर पावर है, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है सुपर पावर? पाकिस्तान सुपर पावर है माशा। सुपर पावर अभी तक चाइना भी नहीं बना। चाइना बन नहीं सके जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी फौजी है। भारत के साथ क्या किया था पाकिस्तान फौज ने? लेकिन सुपर पावर अलग चीज होती है, जंगें अलग चीज होती है। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। जब भारत ने एक दफा हमला किया था, ठीक है, तो हमारे पाकिस्तानी फौज ने क्या क्या जवाब दिए? तो जंग करने से सुपर पावर बन जाते हैं। तो पाकिस्तान है भाई मेरे। आपको पता है $1 बिलियन के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लंबे लंबे मुज़ाकरात होते हैं, फिर जाके यहाँ पे कर्जा मिलते हैं, उससे ये निजाम चलते हैं, और इसको आप सुपर पावर कह रहे हैं। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ। कर्जों के अलावे से आप बात सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये कहने के मकसद में अगर इस टाइम पे मैंने उल्टी सीधी बात कर ली तो समझ जाओ ना, थोड़ा सच बात तो नहीं, समझदार के लिए इशारा भी काफी है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, चाइना को भी सुपर पावर बनने के लिए इसी तरह जिस तरह चाइना ग्रो कर रहे हैं, इसी तरह ग्रो करते साथ चाइना को भी 70 से 80 साल लगेंगे अमेरिका तक पहुंचने के लिए। मुझे ये बताएं, चाइना भी अमेरिका तक पहुंचना नहीं है अभी। आप मुझे ये बताएं, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ये भी नहीं जा सकूंगा अगर सच उगलवाओगे, तो इसलिए थोड़ा मिठास के साथ इनके साथ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी लॉन्च किया जाएगा। 1 साल पहले भी जंग हुई थी, 1 साल बाद दोबारा। आप कितनी पॉसिबिलिटी इंडिया पाकिस्तान की जंग की समझते हैं? यार, जंग होनी नहीं चाहिए। जंग में हमारा नुकसान है, दोस्ती में हमारा फायदा है। तो जंग नहीं होना चाहिए। जंग से कारोबार भी बंद हो जाता है, और ये कि काम भी नहीं मिलता है। इतनी बेरोजगारी के बंदे तक गए इससे। जंग नहीं होनी चाहिए। तो आप मसाइल का हल क्या समझते हैं फिर, जब जैसे आप कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए? इंडिया पाकिस्तान की जंग हो क्यों रही है? इसकी वजह क्या है, वजूहत क्या है?
जब से दोनों को फ्रीडम मिली इंडिया पाकिस्तान को, तो जंग हो रही है, मामला खराब होते हैं, थोड़े मामला बेहतर होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मामला खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह का इंसिडेंट होता है कि जिससे दोबारा नफरतें बढ़ जाती हैं। यार इन लोगों को चाहिए कि ये आपस में दोस्ती रखे, और जंग जो है ना, जंग फसाद का जड़ है, जंग नहीं होना चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि आपस में मिले, तो जंग सही चीज नहीं है। तो दोस्ती क्यों नहीं रख पा रहे, इसकी क्या वजूहत आप समझते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जब थे उस टाइम पे भी मामला सेटल होने की कोशिश की गई थी, मुशर्रफ जब थे उस टाइम पे भी, नवाज शरीफ के टाइम पे भी, तो लेकिन ये मामला बेहतर नहीं हो रहे। बेहतरी की तरफ ये कब जाएंगे? जब ये सारे मिलेंगे तो ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये मिलते नहीं है आपस में, या तो जब मिलते हैं तो झगड़े करते हैं। इनको नहीं चाहिए कि ये झगड़ा करें, दोस्ती चाहिए तो इसको दोस्ती रखनी चाहिए। झगड़ा किस साइड से होता है? दोनों मुल्कों की साइड से। इंडिया और पाकिस्तान की जंग को 1 साल गुजर गया है। इंडिया ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी लॉन्च कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है इंडिया पाकिस्तान की जंग की? यार हम तो क्या बोले, पाकिस्तान का हो गया, इंडिया का हो गया, एक नया का होगा। आप जंग चाहते हैं? हम जंग नहीं चाहते हैं। क्यों आप जंग नहीं चाहते इंडिया पाकिस्तान की? अल्लाह से हम माफी मांगेंगे, जंग मंग नहीं करेगा इंशाल्लाह। क्यों? बस मजबूरी है, काम नहीं है, और कुछ नहीं बोल सकते। आप क्या समझते हैं, काम नहीं है जिस वजह से जंग नहीं चाहते? हाँ, ये तो वजह से फिर नुकसान कौन भरेगा? आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? स्टॉप कर दे, स्टॉप। इंडिया वाले जितने भी धमकी दिए हुए कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था ना 1 साल पहले। कब? 1 साल हो गए जो ऑपरेशन सिंदूर को। कुछ भी नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं हो गए। लेकिन इंडिया ने किया तो था 1 साल पहले। ये तो होते तो जंग का लड़े, पाकिस्तान के साथ तो हर मुल्क लड़े के लिए तैयार है, लेकिन कर नहीं सकते ना। वैसे आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये तो हम किसी जब आएगा तो पता चलेगा। अंकल जी, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बारे में आप कितनी पॉसिबिलिटी समझते हैं? इंडिया ने दोबारा धमकी दी, इंडिया कहता है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी लॉन्च करेंगे। आप क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यार नहीं होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं। क्या समझते हैं फिर इंडिया ने धमकी दी है कि हम जंग करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। अच्छा, तो कर कुछ भी नहीं कर सकते, जो बोलते करेंगे तो उन्हें शिक्स होगा अल्लाह के हुक्म से। तो इंडिया ने हमला तो किया था 1 साल पहले, जहाँ पे बम हमले भी किए थे। हाँ, वो करने दो, एक आध तो हो सकते हैं, ये सबर अच्छी चीज है। वो कर कुछ भी नहीं सकते, ऐसे हमले कर सकते हैं, जब शुरू हो गया तो फिर कुछ भी उनमें नहीं होगा। आप इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल की जड़ क्या समझते हैं, किस वजह से ये मामला खराब होते हैं और जंगें होती हैं? ये तो वो खुद ही कर रहे हैं, उन लोगों कुछ वजह तो होती है ना। नहीं, वो ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा का अंजाम बुरा होता है। आप मसाइल का जड़ क्या समझते हैं? कश्मीर इसके मसाइल का हल नहीं है? अगर कश्मीर का मसाइल हल किया जाए तो इस वजह से दोनों मुल्कों के हालात, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। ये तो कश्मीर का मसला भी है, इनमें हालात तो बेहतर हो सकते हैं अगर वो मिल के हम बैठ के बात करना सबसे बड़ी बात और अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग जो 1 साल पहले हुई थी, अभी दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 के इंडिया ने धमकी दी है, ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे? पहले वो सीधी सी बात है कि इंडिया को कितनी बुरी तरह से मारा है हम लोगों ने, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो इंडिया ने भी तो हमला किया था यहाँ पे। हमला किया है, लेकिन हम लोगों ने तो नुकसान करा है ना, उनको मारा है ना अच्छी तरह से। नुकसान तो इंडिया ने भी किया था, यहाँ पे इंडिया ने भी तो मारे थे बम। लेकिन मारा है तो फिर उनको फिर दोबारा से जवाब देना चाहिए ना पाकिस्तान को। यार अगर वो जैसे धमकी दे रहा है तो फिर जवाब देना चाहिए। अगर वो पहल करता है लड़ाई झगड़े में, तो फिर हमारे को चाहिए कि उनको जवाब दे। इंडिया पाकिस्तान की जंग के मसाइल की जड़ आप क्या समझते हैं, किस वजह से मसाइल पैदा हो गए इंडिया पाकिस्तान में? ये तो वो जो ना समझ नहीं आती है कि मसाइल क्या होते हैं। लेकिन मसाइल देखो, ये जंग के मसाइल इसलिए होते हैं कि तासुब होता है इनका, और कुछ भी नहीं। तो तासुब यहाँ पे नहीं पाया जाता? यार यहाँ तो देखो हम सारे एक है ना, पाकिस्तानी है, मुसलमान है सारे। तो वहाँ पे भी सारे इंडियंस हैं? हाँ, इंडियन है वहाँ पर। देखो हिंदू मुस्लिम वो सब है, हमारे भाई हैं वहाँ पे मुसलमान जो है, समझ रहे हो बात को? तो इंडियंस है ना, लेकिन इंडियंस है वहाँ पे। जिस तरह आप यहाँ पे कह रहे हैं सब मुसलमान है, इस तरह वहाँ पे जो हिंदू हैं 100 करोड़ हिंदू हैं, 30 करोड़ मुसलमान हैं, फिर क्रिश्चियन है, सब है। लेकिन जब जंग होती है तो उसमें तो सब इंडियंस हो जाते हैं। मैं तो सीधी सी बात करूंगा, अगर वो पहल करते हैं तो हमारे को जवाब देना चाहिए, बस सीधी सी बात यही। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मसाइल का जो जड़ है, आप कहते हैं कि पहल करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, तो इतना ऐसे नहीं है कि सबक सिखाना चाहिए तो इंडिया वाले कुछ नहीं कहेंगे, वो भी जवाब देंगे, वो भी हमला करेंगे। जवाब देंगे तो मसला, मैंने बोला है कि हम लोग कम नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम। इंडिया भी तो कम नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम तो इंशाल्लाह देखो मरने के लिए तैयार है, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लड़ने बढ़ने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो हम लोग जवाब देंगे उनको। इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल की जरा आपको पता है कश्मीर है, ये कश्मीर का इशू का हल क्या है? कश्मीर का तो इशू यार ये तो आज से चल रहा है, तो बहुत पुरानी बात है, तो तकरीबन 70 साल से ज़्यादा गुजर गए। अच्छा, एक मिसाल है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई मसला हो जाता है तो अक्सर लोग इस तरह की मिसाल बोलते हैं, जब कोई मसला हल नहीं हो रहा होता ना, तो लोग उसमें ये एग्जांपल देते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो हल ही नहीं हो रहा है, इस तरह का है कश्मीर का मसला।
तो अगर ये मसला हल हो जाता है कश्मीर का, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, फिर तो एक हो जाएंगे फिर तो इस तरह से। अगर इंडिया पाकिस्तान ये कश्मीर हमारा हो जाए, तो वो भी कोशिश में लगे कि हमारा हो जाए। हम आप कह रहे हैं कि हमारा हो जाए, इंडिया कहते हैं हमारा हो जाए, कश्मीरी कहते हैं तो हमारा हो जाए, ये तीन तरफ फंसा हुआ मामला है। हक तो कश्मीरियों का बनता है, सीधी सी बात है। ना पाकिस्तान का बनता है, ना ही इंडिया का बनता है। कश्मीरियों का बनता है कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरे हमारा जो ख्याल है ये। तो कश्मीर तो चाइना के पास भी है, 10-15% चाइना के पास भी है। अब वो चाइना से देखो, हमारा वो दोस्त है, वो तो हमारा चाइना जो है, लेकिन इंडिया हमारा देखो कभी दोस्त नहीं बनेगा, कभी दोस्त नहीं बने। बिल्कुल कभी। कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर हाँ, ये एक कर लें कि ये हम लोग सब एक हो जाए, फिर तो अच्छी बात है कि दोस्त बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अंकल जी, आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो मामला खराब होते जा रहे हैं, दोबारा इंडिया ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च अभी करने वाले हैं, आप समझते हैं दोबारा जंग पॉसिबल है इंडिया पाकिस्तान की? कुछ नहीं कह सकते। एक साल पहले भी तो जंग हुई थी, लेकिन अभी भी जंग के मामला हल तो हो सकते हैं, या जंग हो सकती है, क्या हो सकता है अभी आपको क्या नजर आ रहा है? जंग नहीं हो सकते। जंग नहीं हो सकते। एक साल पहले जंग जैसे जंग हुई थी, अभी भी पॉसिबिलिटी तो है। और पाकिस्तान पावर में है ना, वो जंग नहीं करना चाहते, इंडिया जंग नहीं करना।